सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ततो जगन्मंगलमंगलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमा चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितम्। हरि ओम। आज हम लोगों के राम गीता का 27वां पड़ाव है और पिछले सत्र में हम लोगों ने 48 श्लोक तक का चिंतन करा था, जहां पे राम जी लक्ष्मण जी को बता रहे हैं कि लक्ष्मण, ये जो तुमने ज्ञान की प्राप्ति करी, अब ज्ञान की प्राप्ति के बाद अगर तुमको बहुत स्पष्टता से ये बात दिखाई पड़ गई है कि समस्त नाम रूप मायामय होते हैं, एफिमरल होते हैं, मिथ्या होते हैं, टिकाऊ नहीं होते हैं, और एकमात्र अगर कोई चीज टिकाऊ है तो वो हम सब के हृदय में सतत स्फुरित होती हुई ये चिन्मयी सत्ता, चिन्मयी सत्ता, ये सतत जो है वह नित्य टिकाऊ और शाश्वत चीज होती है। इसके बारे में ध्यान नहीं दिया, इसीलिए दुनिया की चीजें यद्यपि दृष्ट नष्ट होती हैं, देखते देखते खत्म हो जाती हैं, तो भी हम अज्ञान वशात, मोह वशात इन सब चीजों के प्रति महत्व की बुद्धि रख लेते हैं। बाहर की चीजें व्यवहार उपयोगी अवश्य होती हैं, हमारा बाहर का जीवन ही संसारी चीजों से ही चलता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए ये सब चीजें दृष्ट नष्ट होती, हमारे देखते देखते खत्म हो जाती, चीजें खत्म हो जाती हैं, यहाँ लोग खत्म हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, चीजें जो हैं पद चले जाते हैं, शहर चले जाते हैं, कब बुलडोजर आ जाए, कब यहाँ पे हमारी बिल्डिंग ही खत्म हो जाए, किसी को कहाँ पता रहता है। अब कोई नियम कोई 19-20 गलत हो गया तो पता लगा, जहां मौका पड़ा तो धन धन आते हुए चले आए बुलडोजर बाबा, और आगे सब चीजें जो हैं वो उनको समाप्त करनी होती है। हमारा सपने का आशियाना खत्म हो जाता है, सब चीजें दुनिया के अंदर बदलती रहती हैं, देश का विभाजन हो जाता है, देश के लोग खत्म हो जाते हैं, लड़ाइयाँ चलती हैं तो पूरे की पूरी बिल्डिंग खत्म हो जाती है, शहर खत्म हो जाते हैं। कैसे परिवर्तनशील दुनिया है, कौन सी चीज के ऊपर आप आश्रित होंगे। यहाँ पे ये सब चीजें परिवर्तनशील हैं, हम लोगों का शरीर भी परिवर्तनशील है। इसीलिए अगर एक चीज यहाँ पे टिकाऊ है, दर्शन शास्त्र में हम लोग जो सत्य होता है उसकी खोज करते हैं और खुद हमारे पैर उसी में जमे रहे। एक बार किसी व्यक्ति के खुद निष्ठा, उसकी स्थिति शाश्वत में हो जाए, उसके उपरांत ये सब खेल हो जाता है।
देखिए, जीव और ईश्वर में फर्क ये होता है, भगवान के लिए सब लीला है, हम लोगों के लिए सब बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपने सोचा क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ईश्वर सदैव सत्यनिष्ठ होते हैं। जो शाश्वत होता है, जो टिकाऊ होता है, ऐसी चीज में स्थित रहते हैं, आत्मा की तरीके से स्थित रहते हैं। और इसीलिए यहाँ पे कभी कोई परमानेंट चीज का नाश होता ही नहीं उनके लिए, है? इसलिए सब खेल हो जाता है। हम लोग यहाँ पे सब चीजों को, नश्वर चीजों को पकड़ते हैं और ये उम्मीद करते हैं ये टिकी रहेगी, इसीलिए अंतहीन तलाश चलती रहती है। भगवान अपना ही सिस्टम बताते हैं कि देखो, जैसा हम करते हैं वैसा तुम करो, तुम्हारा भी जीवन एक खेल बन जाएगा। लेकिन इसके लिए तुमको बहुत गहराई तक अपने अंदर खोजना पड़ता है, जाना पड़ता है। ये सब प्रसंग बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गए और हम लोगों को अब बताया कि अगर बाकी अनेकानेक चीजें मिथ्या है, असार है, हमारे अंदर अनेकानेक चीजों की असारता के ज्ञान का प्रमाण क्या है? प्रमाण यह है कि हम उस चीज को किनारे रख पाए। जो चीज किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो उसको किनारे रख नहीं पाता है। और अगर आप ये समस्त दृश्य विलास को मायामय, परिवर्तनशील आदि आदि देख रहे हैं, तो कम से कम ध्यान में हम इन सब चीजों को किनारे कर पाए। अब बहुत सारी चीजें किनारे कर चुके हैं। बचपन में जहां पे हमारे खिलौने और बड़े हुए, 3 पहिए की साइकिल से आप ग्रेजुएट हुए 2 पहिए की साइकिल में, अपने छोटे भाई बहन को बुलाते, बोलते इधर आओ, तुम भी क्या याद रखोगे, क्या तुम्हारे बड़े भाई से पाला पड़ा है, आज हम तुमको ये साइकिल दे देते हैं। छोटी वाली 3 पहिए की साइकिल तुमने दे दी उसको। ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई साइकिल चाहिए ही नहीं हमको, हमने 2 पहिए की बढ़िया वाली साइकिल मिल गई। हाँ? हमारे लिए वो चीज अब सार की नहीं रही। जहां हमारे जो है कोई हायर चीज, महान चीज पकड़ में आती है, सहज रूप से बाकी चीजों की हम उपेक्षा कर सकते हैं। इसी को जो है बाहर की चीजों को असारता की चर्चा में लाया जाता है। अगर आपको ये सब बातें समझ में आ गई, और डेफिनेटली आपको समझ में आ गई होंगी, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप बहुत ही अध्यात्मनिष्ठ हैं, परमात्मा के भक्त हैं, तो निश्चित रूप से ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई होंगी तो हम भी आपके ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं करेंगे। हम केवल ये कहेंगे कि अब आप थोड़ा एक ध्यान में, समाधि में बैठो, और जो जो चीजें दृश्य हैं, जो जो चीजें यहाँ पे ग्राह्य हैं, सबको तुम किनारे रखने का मादा रखो। अगर सब चीजें किनारे हो जाती हैं और जो यहां प्रकाशक है, दृष्टा है, वो ही अवशिष्ट रहता है, उसको ही हम मैं की तरह देखते हैं। इस तरीके से हम एक ऐसी अवस्था में पहुंचेंगे जहां पे सब द्वैत भंग हो जाएगा। देखिए, थ्योरेटिकली ये बात समझना कि बाकी सब असार है और यही सार है, बाकी असत्य है ये सत्य है, बाकी अनित्य है यही नित्य है, ये बोलना एक चीज होती है। लेकिन आप जब ध्यान में बैठते हैं, आंख बंद करके परमात्मा के चरणों में रमते हैं, यही
शाश्वत नित्य साक्षी के अंदर आप अभिमुख होते हैं, तो देखिए हम लोगों के संस्कार, हम लोगों की वासनाएं, हमारे अनेकानेक चीज़ों के प्रति राग द्वेष, ये सब चीज़ें हमको तब पता लगता है कि कितनी गहरी जड़ें हैं इन लोगों की। अर्जुन को जब भगवान कृष्ण ने बोला कि अर्जुन ध्यान करो, तो सीधे बोलता है कि चंचलम मन कृष्ण प्रमादि बलवद दृढ़म। भगवान ये कैसे मन को शांत करे? मन बहुत चंचल है, हमारी तो सुनता भी नहीं है, ये तो आंधी तूफान की तरह आता है और हमको ही खींच के ले जाता है। तीसरे अध्याय में तो अर्जुन ने यह भी बोला कि भगवान अनिच्छन्नपि पार्ष्णेय बलादिवनि ओजिता, जबरदस्ती हमको खींच के ले जाता है। अब देखिए, आपने अभी तक सब पढ़ाई करी कि ये सब आसार है, माया क्या चीज होती है, माया के द्वारा क्या क्या बनता है। हमारी पढ़ाई, ये सब चिंतन, ये सब अध्ययन तो बहुत अच्छी तरह हो गया, लेकिन अब फाइनल टेस्ट है कि अगर इन चीजों की असारता हो गई तो अब करके दिखाओ। तुम ध्यान में बैठो और सब चीजों की उपेक्षा कर दो। अनादर नहीं करना है, इसका सब अपने स्थान पे सबका आदर होता है। सब चीजें ईश्वर ने बनाई हैं, इसीलिए सब चीजों का कोई ना कोई महत्व होगा। लेकिन ये थोड़ी महत्व है कि ईश्वर से ज्यादा भी महत्व हो जाए, हम ईश्वर के ध्यान और भजन में किसी चीजों को भूल ना पाए, किनारे न कर पाए। इतना सर पे किसी को नहीं चढ़ाना चाहिए। आप यहाँ पे ध्यान में बैठ के अपने तरफ से किसी को दिखाना तो है नहीं, ध्यान में केवल आप ही बैठे हुए हैं। और जब आप बैठे हुए हैं ध्यान में, तो आप ही प्रमाण हैं, आप ही उसका फाइनल टेस्ट देखते हैं। सब चीजों को हम किनारे कर पाए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। रिश्ते नाते, काम धंधा, धन दौलत, नाम शोहरत, देखो सब संसार की चीजें हैं। इसीलिए हमारे अंदर परमात्मा का महत्व तब स्थापित होता है, तब सुनिश्चित होता है, तब प्रामाणित होता है, अगर इसके चक्कर में हम सब चीजों को किनारे करते हैं। अब होता क्या है कि आज तक भगवान को हमने जो है मीन्स समझा है अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। अगर कोई व्यक्ति सदैव सकाम भाव से भगवान के पास जाता रहा है, तो भगवान उसके केवल जो है एक सहायक साधन बन गए हैं, और उसका साध्य, उसका गोल, उसका लक्ष्य वो संसार की चीजें ही हैं। अगर किसी व्यक्ति में इस प्रकार की मनोवृत्ति की प्रधानता रहेगी, तो वो जो है ईश्वर के निमित्त किसी चीज को छोड़ नहीं पाएगा। हम अगर किसी चीज को छोड़ नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब हमारे दृष्टिकोण से इस चीज का महत्व है। दूसरे के लिए ना हो, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। कोई काम क्रोध होते हैं, लोभ मोह होते हैं, अनेकों अटैचमेंट्स होते हैं, अनेकों लोग होते हैं, कोई ना कोई हर व्यक्ति के दृष्टिकोण से चीजें होती हैं जो हमारे दिल में छुआ हुआ है, हमारे जीवन का लक्ष्य बना हुआ है, और इसीलिए घूम फिर के जो है वही चीजें हम मांगा करते हैं, पूछा करते हैं। तो इसीलिए ये चीज यहां देखना है। अब आप ध्यान में बैठ रहे हैं, अब आपके लिए फाइनल टेस्ट है, सब चीजों को किनारे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो।
और ये बात बिल्कुल स्वाभाविक है, बड़ी प्रैक्टिकल है, शुरुआत में नहीं होगा। हमारे अंदर आज तक धीमे धीमे अनेकों चीजों के बारे में जो मन के अंदर भावना उत्पन्न हो चुकी है, और भावना भी 2 दिन में थोड़ी होती है। भावना तो जैसे एक पेड़ का पौधा होता है ना, पानी दे दे के धीमे बड़ा होता है, उसी तरीके से किसी चीज के प्रति हमारी जो भावना होती है उसको हमने सिंचित करा है, हमने जल से सिंचित करा है, हमने खाद से सिंचित करा है, और इस तरीके से कोई चीज हमने धीमे धीमे क्रिएट करी है। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को ये प्रक्रिया बताते हैं, बोलते हैं आज तुम्हारे अंदर जो कामना उत्पन्न हुई है ना, पता कैसे उत्पन्न हुई है? ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगा संजायते कामः। किसी चीज को हमने देखा, हम बहुत ही इंप्रेस हुए और उसके बारे में हम सोचने लगे, बहुत ही मिठास और बड़े प्रेम से चिंतन करने लगे। ध्यायतो विषयान् पुंसः, और विज्ञापन वाले यही तो करते हैं। उनको कोई माल बेचना हो तो वो आपको हर जगह उसका विज्ञापन दिखाते हैं, और इस तरीके से बार बार कोई संस्कार हमारे अंदर डालते हैं, और ये भी सुझाव देते हैं कि अगर ये चीज तुमको नहीं मिली तो क्या मिला, इतनी इंपॉर्टेंट है। अब वो मन में एक इंप्रेशन हो जाता है और उसके अंदर उसके बारे में ध्यान चलता रहता है। जो चीज के बारे में हम सतत ध्यान करेंगे, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, उसके बारे में अटैचमेंट होने लगता है, लगाव होने लगता है। सतत किसी चीज के बारे में एक्सपोजर होता है तो उस चीज के बारे में एक लगाव उत्पन्न हो जाता है, और अटैचमेंट उस चीज को बोलते हैं कि आप जिससे भी अटैच होते हैं उसके वजह से पूरे होते हैं। कोई रिश्ते नाते हैं, कोई बहुत अटैच हो गए तो इसका मतलब कि यार तुम्हारे बगैर हमारा जीवन कैसे चलेगा, तुम गए तो फिर हम गए। जब किसी चीज के बारे में ऐसी दृष्टि होती है कि तब ही जाके हम परिपूर्ण होते हैं, अन्यथा हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, चलना मुश्किल हो जाएगा। अब किसी लंगड़े को बैसाखी है, उसके बगैर चल ही नहीं सकता है, तो देखो जो संबंध उसका बैसाखी के साथ हो जाता है वही तो अटैचमेंट है, वो जी नहीं पाता है उसके बगैर। अब ये तो दृष्टांत है, लेकिन अनेकानेक चीजें ऐसी हैं जो हमने अपने मन में किसी न किसी के प्रति, या व्यक्ति हो या धन दौलत हो या पद हो प्रतिष्ठा हो, हमारी अस्मिता पूर्ण ही तब होती है जब हम फलानी चीज के साथ जुड़े रहते हैं, अटैचमेंट हो जाता है। और एक बार हमारे मन के अंदर किसी चीज के लिए अटैचमेंट हो जाए और सतत ये जो है वह पानी और खाद देने की प्रक्रिया जारी रहे, हम और उसको पुष्ट करते जाते हैं, तो पता क्या होता है? काम का जन्म होता है। काम का जन्म स्वतः नहीं होता है, काम का जन्म हम लोग खुद अपने अंदर क्रिएट करते हैं। हम सतत किसी चीज के बारे में बहुत अटैच हो जाते हैं और उसी के ऊपर रमते रहते हैं, और इस तरीके से हमारे मन में कामना हो जाती है, और कामना हो जाती है फिर तो ऐसा लगता है इसके बगैर बिल्कुल ही नहीं जी सकते। अब तो हमारी पूरी ऊर्जा, हमारी पूरी भावना सब उसकी प्राप्ति के लिए समर्पित हो जाती है।
किसी भी कर्म की सिद्धि के लिए हमको जो है बहुत आवश्यक होता है कि हम उसके लिए कामना से युक्त रहें। कामना ही गति उत्पन्न करवाती है। कोई भी कर्म के क्षेत्र में कामना ही क्रिएट होती है, वो ये हेतु बनती है। और आप कोई भी कामना किसी के अंदर उत्पन्न कर सकते हो, अपने अंदर भी उत्पन्न कर सकते हो, दूसरे के अंदर भी उत्पन्न कर सकते हो। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने अनेकानेक चीजों के प्रति कामना क्रिएट करी है, रागात्मक कामना या द्वेषात्मक कामना। ये जो यहाँ पे कामनाएं उत्पन्न करी हुई है, अब हम ध्यान में बैठ रहे हैं, समाधि का अभ्यास करने की प्रेरणा हो रही है, तो इन सब चीजों को विश ऑफ थोड़ी कर सकते हैं। हम लोग कोई क्लीन स्लेट से चालू करें ये थोड़ी होता है। हमको तो जो है ये सब चीजें फेस करनी होती है। हम ही ने कल्टीवेट करा है राग द्वेष काम क्रोध, इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। और ये जितना द्वैत है, आज थ्योरेटिकली जान लिया है सब मायामय है, सब असार है, लेकिन यही मायामय चीजों में तो दिल दे बैठे थे, इन्हीं चीजों के ऊपर तो फिदा हो गए थे, इन्हीं चीजों में तो राग उत्पन्न कर लिया था। अब हमारे राग और द्वेष वही यहाँ पे आड़े आते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल बात है, हमको जिस समय सब किनारे करना है, और यहाँ वही बलवान आदमी है, वही अच्छा योद्धा है, वही अच्छा निष्ठ साधक है जो आंख बंद करके बैठे और सब चीजों को किनारे कर दे। ये कार्य बहुत ही आसान हो जाएगा अगर वो प्रारंभिक चरणों में कर्म के क्षेत्र में ईश्वर का निमित्त बन के जीता रहा। जो ईश्वर का निमित्त बन के जीता रहा है उसके लिए ये सब बहुत आसान होता है, इसीलिए ये सब चीजें बताई जाती है। तो इस तरीके से ये सब कुछ प्रैक्टिकल बाधाएं होती हैं हमारे ध्यान करने के लिए। यहां राम जी एक लक्ष्य दे रहे हैं 48वें श्लोक में कि तुमको समाधि की सिद्धि करनी चाहिए। ये तुम अपना एक टारगेट बनाओ। समाधि उसको बोलते हैं जिस समय जो जो अनित्य है सबको किनारे करके जो यहाँ नित्य है उसको मैं की तरह जानते हुए उसी में चित्त को स्थिर कर दो। तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी धी सम हो जाए, उसी के अंदर तुम जो हो टिक जाओ और बाकी सब तुम किनारे कर सको। पूर्वम समाधेरखिलम विचिंतयेत। तो तुमको यहाँ पे सब चीजें दुनिया भर की अखिलम, जो जो दुनिया की चीजें हैं अच्छी बुरी, इस लोक की परलोक की, रिश्ते हो नाते हो प्रिय हो अप्रिय हो, सब दुनिया के नाटक मंच के खेल है। इन सब चीजों को हम किनारे कर पाए, ये ही हमको समाधि की सिद्धि करे। और टेम्परेरीली आप थोड़ी देर तो किनारे कर पाओ, ये थोड़ी है किसी के प्रति आपको कोई द्वेष हो गया है, आप दूसरे का महत्व तो नहीं जानते हो, लेकिन परम सत्य की इतनी निष्ठा है, इतनी उत्कंठा है कि थोड़े दिन आप किनारे कर पाओ। बच्चों को पढ़ाई करवाई जाती है, सब चीज़ों से दिमाग किनारे करो। आप ऑफिस जाते हो, सब चीज़ों से अपने दिमाग को किनारे करो। तो थोड़ी देर किनारे सब चीज़ों को करना आना चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ राम जी बोलते हैं, चलो तुम्हारे लिए तो ऐसे साधक के लिए थोड़ी देर वाले की बात नहीं है,
तुम तो परमानेंटली यहाँ पे सब चीजों के किनारे करो। तो इस सब चीजों को अखिलम, सब चीजों को विदाउट एनी एक्सेप्शन, और इस चीज के लिए यहां पे राम जी एक साधना देते हैं, और वो है ओंकार की साधना। ओम की, ओम आपने सुना है ना, कितना हम लोगों के लिए पवित्र है, कितना आदरणीय है। सभी वेदों में ओम की चर्चा करी हुई है। कोई मंत्र होता है उसमें भी ओम होता है। हम लोग का प्रवचन भी प्रारंभ होता है, वहां पर भी हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं, और वो भी दीर्घ प्रणव उच्चारण। प्राणायाम में आपने सुना होगा ना, यहां इन प्रवचनों से पहले हम, रिकॉर्डिंग नहीं होती है उसकी, रिकॉर्डिंग पूरे टू द पॉइंट हो, इसीलिए वो सब चीजें काट देते हैं। अन्यथा डेली हम लोगों का प्रवचन ओम के उच्चारण से चालू होता है। 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं, दीर्घ प्रणव उच्चारण, और उसके उपरांत एक राम जी का बहुत सुंदर श्लोक हमको बड़ा प्रिय है, उसको हम लोग बोलते हैं, तब जाके रिकॉर्डिंग फिर चालू होती है। तो ये जो यहाँ पे कई बार आपने योग के साधना में देखा होगा, कई बार प्राणायाम में देखा होगा, कई बार आपने कोई ध्यान के सेशंस में देखा होगा, तो वहां पे 3 बार विशेष रूप से, इसको उद्गीत प्राणायाम भी बोलते हैं, दीर्घ प्रणव भी बोलते हैं। प्रणव तो बोलते हैं ओम को, और दीर्घ मतलब इसी को बहुत अच्छी तरह लंबा खींचो। ये साधना यहां राम जी बताते हैं, और ये इतनी बढ़िया साधना होती है कि आपको कोई दुनिया भर की चीज कैरी नहीं करनी पड़ती है। सब चीजें हम लोग ओम के अंदर समाविष्ट कर देते हैं, और केवल ओम कैरी करो। कहीं जंगल में जाओ, कहीं पहाड़ों में जाओ, कहीं घर में जाओ, कहीं कंदराओं में जाओ, केवल ओम को कैरी करो, और ओम के द्वारा ही आप सब प्रकार के संसाधन आप जुटा सकते हैं। तो यही ओंकार मात्रम सचराचरम जगत। तो यहां पे राम जी बोलते हैं कि ये ओम जो है वो वाचक है, और पूरी दुनिया, दृष्ट दुनिया, स्थूल से लेके कारणभूत दुनिया, जैसे हम लोगों के शरीर थे ना 3 प्रकार के, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। कारण शरीर केवल अज्ञान होता है, और ये कारण कहा जाता है, कॉजल कहा जाता है, क्योंकि इसी के वजह से ही मोह उत्पन्न होता है। तो ये एक कारण शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक स्थूल शरीर होता है ना। बोलते हैं टोटल एग्जिस्टेंस यहाँ पे स्थूल से लेके कारण तक होती है। जितनी दुनिया होती है, जो यहाँ पे दृश्य दुनिया होती है, वो ये 3 श्रेणी में विभाजित होती। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों का शरीर 3 प्रकार से होता है ना, वैसे ही पूरी दुनिया को भी 3 प्रकार से विभाजित करा जाता है। देखिए, हम लोगों के व्यष्टि लेवल पे 3 होते हैं, और समष्टि लेवल पे भी 3 होते हैं। समष्टि मतलब टोटालिटी, पूरे ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से यहां पर जो कॉजल अवस्था होती है उसको ईश्वर बोलते हैं। फिर उसके उपरांत सूक्ष्म एक अभिव्यक्ति होती है, उसको हिरण्यगर्भ बोलते हैं।
और हिरण्यगर्भ फिर फाइनली ये दुनिया बनाता है, उनको जो है विश्व बोलते हैं। तो यहां पे ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विश्व, ये चीज विराट भी बोलते हैं। तो ये विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर, ये तीनों स्टेजेस होती है, एक कारणभूत, एक सूक्ष्म और एक अभिव्यक्त। तो ये तीनों चीजें यहां पर हम लोगों को बताई जाती हैं। आपके इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हमारा ये कारण शरीर होता है, फिर सूक्ष्म शरीर होता है और फिर स्थूल शरीर होता है। तो ये दोनों लेवल पे, मैक्रोकॉस्म एंड माइक्रोकॉस्म, माइक्रोकॉस्म को व्यष्टि बोलते हैं, इंडिविजुअल लेवल बोलते हैं, और मैक्रोकॉस्म को समष्टि बोलते हैं। तो समष्टि हो या व्यष्टि हो, ये सदैव ये पूरा स्पेक्ट्रम, कारण, सूक्ष्म और स्थूल, इसी श्रेणी के अंतर्गत रहता है। अगर हमको यहाँ पे सब चीजों का रेजोल्यूशन करना हो, प्रविलापन करना हो, कार्य को कारण के अंदर लीन करना हो, इन सब चीजों के साथ हमको निपटना पड़ता है। इसके लिए ओम रूपी साधना बताई जाती है। ओम रूपी साधना के अंतर्गत हम लोग ओम के अंदर सब लपेट लेते हैं। ऐसा अभ्यास करा जाता है कि ओम जब आपने उच्चारण करा, उसमें सब लपेट लेते हैं। ओम जो है वो 3 मात्राओं से बनता है, अकार, उकार और मकार। मकार जो है वो कारणभूत होता है, उकार जो होता है वो सूक्ष्म धरातल पर चीजें होती है, और अकार होता है मैनिफेस्टेड वर्ड। अगर ये ओम की साधना करनी है तो कुछ समय तक आदमी को ये कोरिलेशन करना पड़ता है। आप ओम को जिस समय उच्चारण करिए, ओम के साथ साथ इसमें तीनों मात्राएं देखिए। इमीडिएटली वो बात पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन धीमे धीमे अभ्यास से आप कुछ समय मकार की प्रधानता से ओम का उच्चारण करिए, आपके लिए मकार ही इंपॉर्टेंट हो। फिर थोड़े दिन बाद उकार की, ऊ की इंपॉर्टेंस हो, वो हमारे ध्यान का विषय बने। उसके बाद अकार की इंपॉर्टेंस हो। वैसे करा जाता है उल्टे फॉर्म में, क्रम में, पहले स्थूल चीजों को, फिर सूक्ष्म चीजों को, फिर कारणभूत को। ये कोरिलेशन करना, और इसके लिए आप यही एक प्रणव उच्चारण करिए, ओ। देखिए जहां पे ओम बोलते हैं ना, तो शुरुआत में अ में बहुत ऊंची आवाज आती, स्पष्ट आवाज आती, ऊ में थोड़ी मंद पड़ती है, म बोलते ही धीमे धीमे मुख ही बंद होने लगता है, और ये कारणभूत चीज जो है उसमें लीन हो जाती है। ये ओम का उच्चारण करिए, कुछ समय केवल इसी भावना से करिए, ये पूरी दुनिया का सूचक है। तदेव वाचम प्रणवो ही वाचको, पूरी दुनिया, अखिलम जगत, ये सब चीजें हैं, ईश्वर के आशीर्वाद से युक्त सब चीजें हैं। बहुत बढ़िया साधना है। आप अच्छी तरीके से ओम का उच्चारण करिए, जितनी आप सांस ले सकें ओम थ्रू आउट करिए।
और धीमे धीमे जो है वो फेड ऑफ होने दीजिए। अगर कोई व्यक्ति ओम का उच्चारण अच्छा करता है तो लंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, स्वस्थता होने लगती है, और उतनी देर तक आप इन चीजों की अवेयरनेस रख पाते हैं। तो ये केवल थोड़े दिन तक ओम का उच्चारण करना चाहिए, कुछ समय तक आकार की प्रधानता से। आपके मन में आकार की इंपॉर्टेंस हो, सब दृष्ट जगत को आप लपेट रहे हैं, एनकम्पास कर रहे हैं, फिर उसके उपरांत उसी के सूक्ष्म धरातल के ऊपर आप विचार कर रहे हैं, उसके कॉन्शियस हो रहे हैं, और फिर बाद में जो कारणभूत आधार होता है उसके ऊपर ध्यान ले जाए। इसमें टाइम लगता है, देखिए इसीलिए हम भूमिका बता रहे हैं, 2 दिन में नहीं होएगा। आप सतत इस चीज का अभ्यास करिए और कुछ समय तक लगे रहो, तब जाके आपके अंदर ओम में तीनों मात्राओं का एसोसिएशन 3 धरातल पे हो जाएगा, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो ये चीज यहां पे आपने एक बार सिद्ध कर ली ना, आपके लिए इतना बड़ा द्वार खुल जाएगा आपके साधना के लिए, और ऐसे लोग बड़ी आसानी से जो है समाधि का अभ्यास कर पाते हैं। लेकिन ये थोड़े दिन तक जो है वो अभ्यास जरूर करना पड़ता है। अब देखिए 49वें श्लोक में आगे राम जी इसी चीज के बारे में बताते हुए कहते हैं, अकार संज्ञा पुरुषो हि विश्व को, अकार संज्ञा पुरुषो हि विश्व को, युकार कस्तैजस ईर्यते क्रमात्, प्राज्ञो मकार परिपठ्यते खिलैः, समाधि पूर्वं न तु तत्त्वतो भवेत्, देखिए यही चीज यहाँ राम जी बता रहे हैं कि अकार संज्ञा पुरुषो ही विश्व को। देखिए इंडिविजुअल लेवल पे जो मैनिफेस्टेड दुनिया है, अभिव्यक्त दुनिया है, उसको हम लोग विश्व कहते हैं। विश्व शब्द के अनेकों मीनिंग होते हैं। यहां पे टेक्निकली पारिभाषिक रूप से स्थूल अभिव्यक्त जो भी उपाधियां होती हैं, धरातल होती हैं, टोटलिटी में आपके इंडिविजुअल धरातल को, यहां इंडिविजुअल लेवल की बात हो रही है। यही चीज कॉस्मिक लेवल पे भी बात होती है। यही चीजें जो है मैक्रोकॉस्म में भी बात होती है, उसको उस समय विराट कहते हैं। लेकिन यहां राम जी बोलते हैं केवल अपने ही लेवल के ऊपर। तुम्हारा जो स्थूल आयाम है, तुम्हारा शरीर है, ये जो तुम्हारा शरीर है, ये स्थूल अभिव्यक्ति है, ये आकार इसी को रिप्रेजेंट करता है। अकार संज्ञो पुरुषो ही विश्व को। तो ये विश्व रूपी, ये आकार संज्ञक, ये आकार इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी हमारी स्थूल अभिव्यक्ति। और जब भी कोई चीज स्थूल बनी है, उससे पहले निश्चित रूप से सूक्ष्म हुई होगी। सूक्ष्म पहले क्रिएशन होता है। जैसे हम लोग के अंदर कोई भी चीज बनानी हो, कलाकार को निर्माण करना हो,
तो वो पहले जो है मन में आइडिया लाता है, और मन में आइडिया लाने के बाद फिर उसके बाद बाहर अभिव्यक्ति होती है। प्लानिंग स्टेज सब सूक्ष्म लेवल पे होती है। ये कंपनियों की लंबी लंबी मीटिंगें चलती हैं, वो पूरा क्रिस्टलाइज करते हैं आइडिया, और अगर बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग हो गई तो एग्जीक्यूशन बहुत इजी हो जाता है। तो इसी को बोला जाता है सूक्ष्म लेवल के ऊपर पहले क्रिएशन होता है। जो भी क्रिएशन होता है वो दो बार होता है, एक मन में पहले होता है, फिर एक बाहर अभिव्यक्ति होती है। कोई भी खाना वाना बनाता हो, पहले उसके दिमाग में पूरी क्लैरिटी होनी पड़ती है। आज ये बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ये चीजें डालेंगे, प्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे, पूरा मन के अंदर क्लैरिटी होती है। और जिस व्यक्ति के अंदर क्लैरिटी अच्छी होती है उसकी अभिव्यक्ति अच्छी होती है। इसको बोलते हैं सूक्ष्म लेवल। अगर हमारा शरीर, हमारा व्यक्तित्व, हमारी इंडिविजुअलिटी अगर प्रकट है तो इसके पीछे कोई ना कोई आपकी प्लानिंग चली होगी, मेहनत चली होगी। ये सभी सूक्ष्म धरातल पे आपका एग्जिस्टेंस है। और वो जो सूक्ष्म बहुत ही व्यापक होता है। स्थूल शरीर थोड़ा छोटा हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, पोटेंशियल भी कम हो जाते हैं। लेकिन मन के लेवल के ऊपर आपका पोटेंशियल भी बहुत होता है, लिमिट्स भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, आपकी संभावनाएं भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। और वो ही आपके अंदर तेजस रूपी आपका एग्जिस्टेंस कहलाता है। सूक्ष्म शरीर अभिमानी आत्मा तेजसः इति उच्यते, उसको तेजस कहा जाता है। और जो स्थूल शरीर अभिमानी आत्मा है उसको ही विश्व कहा जाता है, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। और उससे पहले भी कारणभूत एक अवस्था होती है जिसने ये सब प्रॉम्प्ट करा, कर्म भी प्रॉम्प्ट करा, चेष्टा भी प्रॉम्प्ट करी, प्रेरणा भी उत्पन्न करी। वो कारणभूत तत्व होता है। उस कारणभूत तत्व को कारण शरीर अभिमानी आत्मा, उसको क्या कहते हैं? प्राज्ञ। तो ये तीनों चीजों की यहां पर राम जी चर्चा करते हैं। देखिए एक एक श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अब इनको दोबारा पढ़िए। अकार संज्ञा पुरुषो ही विश्व को, उकार का तेजस ईर्यते क्रमात्, क्रम से। अब ये सूक्ष्म आया। प्राज्ञो मकार परिपाठ्यते खिलैः, उसके पीछे जो बीज रूपा है, जो कारण रूपा है, वो मकार संज्ञा, और उसको नाम दिया जाता है प्राज्ञा। प्राज्ञो मकार परिपाठ्यते खिलैः। ये विभाजन कर लो। ये विभाजन हमको समाधि के लिए सहायक होगा। आगे चल के ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। ये आपके लिए केवल क्रम से धीमे धीमे सूक्ष्मता तक जाने के तरीके हैं। और एक बार आपने सूक्ष्म धरातल पे अधिष्ठान रूपी चिन्मयी सत्ता को पकड़ लिया, उसके बाद तो सब चीजें मिथ्या हो जाएंगी। तो यहां राम जी स्पष्ट कर देते हैं, समाधि पूर्वम न तु तत्वतो भवेत्। ये समाधि के पूर्व का विभाजन हो रहा है। हमको मदद करने के लिए विभाजन करा जा रहा है।
हमको ये पूरा स्पेक्ट्रम स्थूल सूक्ष्म कारण की तरह बता के इस पूरी यात्रा के लिए फैसिलिटेट करा जा रहा है, मदद करी जा रही। और एक बार आपने इस चीज को सब देख लिया तो बोलते हैं कि देखो, स्थूल को सूक्ष्म में प्रविलापन करना होता है। पूरा जितना भी स्थूल दुनिया है, ये पॉइंट को देखो। आपकी मीटिंग हुई थी ना, मीटिंग जो हुई थी, एग्जीक्यूशन उसी का प्रतिफल होता है। जो कुछ आपके मन के अंदर प्लानिंग होती है, बाद में एग्जीक्यूशन उन सब चीजों का होता है। तो स्थूल चीजों का सार कहाँ है? सूक्ष्म में। सूक्ष्म ही उसका कंट्रोलर है, सूक्ष्म ही उसका कारण है, और सूक्ष्म से ही ये सब स्थूल चीजें उत्पन्न होती है। और ये सूक्ष्म, इसका प्रविलापन हमको कारण में करना आना पड़ता है। तो इस तरीके से स्थूल का सूक्ष्म में प्रविलापन करो, सूक्ष्म का कारण में प्रविलापन करो। और अगर ये काम आपने कर लिया, सोच लीजिए कितना इंटरेस्टिंग होएगा। आप एक ही झटके में पूरी दुनिया के स्थूल सूक्ष्म चीजों का आप कारण में ही प्रविलापन कर दोगे, विदाउट एनी एक्सेप्शन। यहां पे स्थूल सूक्ष्म चीजें, कोई उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। अद्वैत की सिद्धि द्वैत के निषेध से संभव होती है। अगर आप एक अखंड सत्ता में जगना चाहते हैं, तो जो कुछ भी यहां पे द्वैत की तरीके से, दृष्टि की तरीके से है, उसका रेजोल्यूशन, उसका प्रविलापन, उसका मर्जर उसके कारणभूत में करना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए वो कारणभूत तत्व के अलावा कुछ नहीं बचता है, वो तो बाकी सब उसी की लीला है। जैसे एक पेड़ का बीज है, जितना पेड़ बना हुआ है सब बीज के अंदर विराजमान होता है, और जैसा बीज है वैसे ही पेड़ होता है। जैसे आपके अंतर्गत के संस्कार होते हैं, वासना होती है, प्रेरणा होती है। देखिए, संस्कार और वासना कई बार हम लोग बड़ा लाइटली यूज करते हैं। ये दोनों एक ही चीज होती है, इंप्रेशंस होते हैं। वासना जनरली कहते हैं जो अनजाने में क्रिएट हो जाता है, संस्कार कहते हैं जानबूझ के इंप्रेशंस डाले जाते हैं। लेकिन इंप्रेशंस जो हमारे अंदर क्रिएट हो जाते हैं, वो फिर अपना रंग दिखाते हैं, अपनी लीला दिखाते हैं। तो यही जो सूक्ष्म चीजें हैं ना, वो ही स्थूल में अभिव्यक्त हुआ करती है। जो ओम की ऐसी उपासना करता है, साधना करता है, वो उसके लिए कोई दुनिया शेष नहीं रहती है। सब कुछ का प्रविलापन उसने सूक्ष्म में कर दिया, और सूक्ष्म का प्रविलापन कारण में कर दिया। ये कितनी बढ़िया साधना है। आप सोच लीजिए, कितनी प्रैक्टिकल चीज है। ऊपर से देखा जाए, इतने पूरे बड़े ब्रह्मांड का कैसे हम रेजोल्यूशन करेंगे, ये कार्य को कारण के अंदर कैसे लीन करेंगे, ये ब्रह्मांड के हमको पूरी विविधता को कैसे लीन करा जाएगा, ये ओम चुटकी में कर देता है। धन्य है ओम की साधना, प्रणव की उपासना, प्रणव की साधना। प्रणव की उपासना भी होती है, और ये प्रणव का चिंतन हो रहा है। उपासना तब बोलते हैं जब आप उपासना करते हैं ना, तो उसमें भावना क्रिएट होती है। आप मंदिर में किसी विग्रह के अंदर भगवान की भावना उत्पन्न करेंगे तो ये उपासना हो जाती है। उपासना इंस्पिरेशन के लिए होती है, उपासना मोटिवेशन के लिए होती है।
सुंदर भाव जगाने के लिए होती है, और तत्व का चिंतन वहां पे किसी गहराई में जाने के लिए होती है, किसी फैक्ट को देखने के लिए होती है। ओम की उपासना भी करी जाती है और ओम का चिंतन भी करा जाता है। यहां राम जी ओम की उपासना नहीं बता रहे हैं, यहाँ ओम का चिंतन बता रहे हैं। तो ये तीनों जो मात्राएं हैं, अकार, उकार और मकार, इन सब चीजों का कोरिलेशन होना चाहिए स्थूल सूक्ष्म कारणभूत सृष्टि से। अब ये सूक्ष्म बातें हैं, हमको जो है धीमे धीमे सिद्ध करनी होती है। आप जब भी किसी यहां पे कोई क्रिएशन को देखिए, ये आदत डाल लो, इसके पीछे विचार चला होगा, प्लानिंग चली होगी। कोई कंपनी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है तो डेफिनेटली वहां बैठ के लोगों ने पूरा प्लानिंग करी होगी, चिंतन करा होगा। बाकी तो सब एग्जीक्यूटिव लोग एग्जीक्यूशन करा करते हैं। आइडिया तो सब पहले हो जाता है ना। आप सदैव पहले सूक्ष्म धरातल पे उन सब का एग्जिस्टेंस देखिए, और फिर उसके पीछे भी कारण जो है प्रॉम्प्टर की तरीके से होता है, प्रॉम्प्ट करता है हमको कुछ करने के लिए। तो इस तरीके से कुछ समय तक यही स्थूल सूक्ष्म कारण का कोरिलेशन करना चाहिए। और यहां राम जी बोलते हैं कोरिलेशन स्थूल सूक्ष्म कारण से मत करना, अकार उकार मकार से करना। अगर आपने सब स्थूल चीजों को आकार देखना चालू करा, आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा इसका। ओम के उच्चारण होते ही आपका रेजोल्यूशन सब हो जाएगा, इतनी बढ़िया चीज सिद्ध हो जाएगी। तो ये समाधि के पूर्व ये सब कोरिलेशन करना चाहिए। अब देखिए 50वें श्लोक में, अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं इसका अप्रविलापन करना चाहिए। कोरिलेशन के बाद अब जो है स्थूल का सूक्ष्म में रेजोल्यूशन करना चाहिए। ये बात अगले श्लोक में बताते हैं। विश्वं त्वकारं पुरुषं विलापयेत्, विश्वं त्वकारं पुरुषं विलापयेत्, उकार मध्ये बहुधा व्यवस्थितम्, उकारमध्ये बहुधा व्यवस्थितम्, ततो मकारे प्रविलाप्य तैजसम्, ततोमकारे प्रविलाप्य तैजसम्, द्वितीय वर्णं प्रणवस्य चान्तिमे, द्वितीयवर्णं प्रणवस्य चान्तिमे। अद्भुत मेथोडोलॉजी है, बहुत बढ़िया साधना है। आप धीमे धीमे इन चीजों को करना, कुछ दिन तक केवल ओम का अच्छा उच्चारण करो। ओम का बढ़िया उच्चारण करने से वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। जहां पे कोई बहुत अच्छी तरीके से ओम का उच्चारण करता है, बड़ा मंगलकारी होता है, वो शुद्धि वाला होता है। इसीलिए दीर्घ प्रणव उच्चारण, दीर्घ प्रणव उच्चारण मतलब ओम का लंबा उच्चारण, ओ, और संकोच नहीं करना, बिंदास अच्छी तरीके से गला फाड़ के, दूसरों का भी जहां तक आवाज जाएगी ना, वो लोग का भी मंगल हो जाएगा, वहां पर भी शुद्धि हो जाएगी। इसीलिए कुछ समय तक तो केवल उच्चारण करो, फिर एक बार उच्चारण जो है वो आप करने लगे, फिर एक एक चीज का अर्थ देखो। आप इसी उच्चारण के साथ स्थूल सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि, कारणभूत सृष्टि, इनका कोरिलेशन फिर चालू होता है। अब यहां पे राम जी क्या बोलते हैं,
विश्वम तु अकारम पुरुषम विलापयेत। ये जो यहाँ पे व्यक्ति को जो विश्व है, जो दृष्ट दुनिया है, इस दृष्ट दुनिया को, स्थूल दुनिया, इसको आकार की तरीके से कोरिलेट करा था। अब जब हम आकार बोलते हैं तो इसका मतलब अब समझ लीजिए इस व्यक्ति के लिए क्या मीनिंग हो रहा है। इस व्यक्ति के लिए आकार बोलते हुए पूरी स्थूल अभिव्यक्ति आ गई। ये पहाड़, ये सब, वो भी आ जाता है बाद में, अभी केवल इंडिविजुअल लेवल पे चालू करते हैं। तो ये जो भी आपका स्थूल आयाम है, उसको जो है वो उकार मध्य प्रविलापयेत, अ को उ में प्रविलापन करो। और इस धरातल पे आप इस बात को रियलाइज करिए कि ये सब सूक्ष्म धरातल की चीजें ही जड़ है। यही प्लानिंग का स्टेज था, यही सब मन के अंदर अनेकानेक चीजों के प्रति महत्व था, तभी अभिव्यक्ति होती है। ततो मकारे प्रविलाप्य तेजसम। और ये जो उकार है, इसको म में, मकार में, कारणभूत में, देखिए हर चीज के, हर कार्य का कारण होता है। अगर कोई भी चीज अभिव्यक्त हुई है तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। तो यहां पे जो कारणभूत तत्व है उसके अंदर प्रविलापन मतलब है यहां से कहानी चालू हुई, यही जो है जड़ है, इसके वजह से ही सब कहानी शुरुआत होती है। तो इसी मकार में, इस कारणभूत तत्व में सब चीजों का आप मर्जर कर दो। रेजोल्यूशन इसी को बोलते हैं, प्रविलापन यहां संस्कृत में बोलते हैं। कार्य का कारण में प्रविलापन कर दिया जाता है, ये देखने के द्वारा कि कार्य जो भी सामने प्रकट है वो सब कारण के वजह से। कुम्हार ने अनेकों घड़े, मटके आदि बनाए, उसका कारण क्या था? मट्टी थी। मट्टी के वजह से ही कुम्हार ने ये सब चीजें अभिव्यक्त करी। तो उसी तरीके से जो कुछ यहाँ अभिव्यक्ति स्थूल और सूक्ष्म धरातल पे होती है, वो सब मकार के अंदर उसका प्रविलापन कर देना चाहिए। ततो मकारे प्रविलाप्य तेजसम। मकार में इसी तेजस का भी प्रविलापन कर दो। द्वितीय वर्णम प्रणवास्य चांति में, ये उकार जो है ना दूसरा वर्ण था, और ये मकार में इसका प्रविलापन हो रहा है। अब आपने देखी क्या सिद्धि कर ली, आपने ओम का उच्चारण करा और आपके लिए क्या बचा? आपके लिए कोई स्थूल जगत नहीं बचा, सब जो है सूक्ष्म हो गया। सूक्ष्म भी अब पृथक सत्ता नहीं बची, ये कारणभूत हो गई। और यही कारणभूत तत्व, ये जो मकार में, इसका प्रविलापन फिर जो है कहाँ होता है, वो अगले श्लोक का विषय है। तो अगले श्लोक में राम जी बताते हैं, अगर इतना अभ्यास तुमने करा, फिर आगे की चीज बहुत आसान हो जाएगी। और इसमें टेक योर ओन टाइम, और धीमे धीमे हमको अभ्यास करना चाहिए। किसी भी चीज को आप जल्दीबाजी में नहीं करो, पूरे धीरज से, पूरे विश्वास से, लगन से जब आप करेंगे तो ये चीज तभी जाके सिद्ध हो पाएगी।
बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी चीज को समष्टि धरातल पे भी करा जाता है। समष्टि धरातल पे जो है विराट, और विराट के बाद हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ के बाद ईश्वर, और उनका प्रविलापन फिर एक अखंड ब्रह्म में होता है। यहां पे राम जी बोल रहे हैं अभी समष्टि धरातल की चिंता मत करो, अभी केवल व्यष्टि धरातल पे तुम इस चीज का खूब अभ्यास करो। और देखो, जो जो हमने सिद्धांत बताए थे उसको तुम सिद्ध कर पाओगे, तुम सब द्वैत का निषेध कर लोगे, तुम्हारे लिए सब द्वैत खत्म हो जाएगा, एक अखंड अनंत शाश्वत सत्ता बची रहेगी। ये पोटेंशियल है ओम की इस साधना का। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये खंड चल रहा है, और इसको हम लोग कल और आगे कंटिन्यू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय। आज का ये कार्यक्रम प्रायोजित हो रहा है हमारे मुंबई का जो ट्रस्ट है इंडियन कल्चरल फाउंडेशन, उसके सभी ट्रस्टी लोग सामूहिक रूप से आज नवरात्रों के इस दूसरा दिन हो गया कि तीसरा हो गया, ऐसे टाइम फ्लाई कर रहा है। तो ये जो है नवरात्रों के पर्व में ये सब भक्त लोग आज ट्रस्ट के दृष्टिकोण से आहुति दे रहे हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। और ये हमारा ज्ञान यज्ञ अब अंतिम पड़ाव पे पहुंच रहा है। चलिए।